नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और वीडियो में। तो आखिरकार 500 वर्षों के लंबे संघर्ष के पश्चात अयोध्या में राम मंदिर में रामलला की मूर्ति स्थापित होने जा रही है। और इस वीडियो में समझेंगे हम राम मंदिर के इतिहास को कि राम मंदिर के बनने से लेकर आज 2024 तक का इतिहास कैसे रहा और इस पर कैसे विवाद हुए और इसका अंत किस प्रकार हुआ। शुरुआत से शुरू करते हैं इस इतिहास को कि राम मंदिर किसने बनवाया था। तो सबसे पहले देखते हैं राम मंदिर किसने बनवाया। तो भगवान राम के बेटे जो कुश थे, उन्होंने उनके जन्म स्थान पर, जहाँ पर उनका जन्म हुआ था, वहां पे जन्मभूमि मंदिर बनवाया था। इस कुश के बाद में भगवान राम की आने वाली 44 पीढ़ियों ने यहाँ पर अयोध्या में शासन किया और लगातार इस मंदिर में पूजाएं होती थी। मरम्मत का कार्य लगातार होता रहता था। 44 पीढ़ियों का जैसे ही अंत हुआ, 44 पीढ़ियों के बाद में मंदिर की हालत कुछ जर्जर होने लगी। मंदिर का मरम्मत नहीं हो रही थी, रखरखाव उतना अच्छा नहीं था। तब सन आता है 500 एडी यानी 500 ईस्वी में उज्जैन के राजा विक्रमादित्य द सेकंड यानी कि विक्रमादित्य द्वितीय ने अयोध्या गए वो, उन्होंने मंदिर की इस हालत को देखा कि मंदिर काफी जर्जर हो चुका है, उसका रखरखाव उतना अच्छा है नहीं। तो उन्होंने मंदिर की मरम्मत करवाई, मंदिर को ठीक करवाया। इस प्रकार ये घटनाएं घटित हुई। अब 1000 साल बाद में यानी कि 1526 में यह विवाद शुरू होता है जब बाबर भारत आया था। पानीपत के पहले युद्ध में 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया और मुगल वंश की स्थापना की। तो शुरुआत के 4 साल में यानी कि 1526 से लेकर 1530 में जब बाबर की मृत्यु हुई, वो लगातार युद्ध ही करता रहा और जहाँ पे भी वो युद्ध करने जाता वहां पर एक मस्जिद बनवा देता था ताकि उसके सैनिक इबादत कर सकें और पूजा अर्चना जो भी उनकी मुस्लिमों की होती है वो कर सकें। तो इसी क्रम में 1528 में बाबर पहुंचता है अयोध्या। तो बाबर अपने सेनापति मीर बाकी को कहता है कि आप एक मस्जिद बनवाओ हमारे सैनिकों के लिए कि वो वहाँ पे इबादत कर सकें, नमाज अदा कर सकें। तो यहाँ पे मीर बाकी ने कौन सी जगह चूज की, कहाँ पे कौन सी जगह पसंद की, वो था राम मंदिर। मीर बाकी ने राम मंदिर के स्थान पर बाबरी मस्जिद बनवाई और यहाँ से विवाद शुरू होता है। तो उन्होंने बाबरी मस्जिद बनवा दी, लेकिन अब 200 सालों तक कुछ इस पर विवाद होता नहीं है। क्यों नहीं होता? क्योंकि मुगल जो शासक थे, आने वाले सभी मुगल शासक काफी प्रभावशाली, काफी शक्तिशाली थे। तो किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उनके सामने बोले कि बाबरी मस्जिद को तुड़वाकर यहाँ पे राम मंदिर बनवा दो। विवाद शुरू होता है 1707 से। 1707 में औरंगजेब की होती है मृत्यु और यहाँ से प्रभावशाली मुगल शासकों का अंत हो जाता है। यानी कि जो शक्तिशाली मुगल शासक थे उनका यहाँ से अंत होना शुरू हो जाता है। यहाँ से आखिरी जो प्रभावशाली मुगल शासक था वो औरंगजेब ही था। इसके बाद में जो भी शासक आते हैं बहुत ही कमजोर शासक थे, उनके पास उतनी शक्ति नहीं थी। तो इस समय एक याद रखिएगा कि जयपुर के राजा थे सवाई जयसिंह द सेकंड। सवाई जयसिंह द्वितीय जो थे, उन पर काफी दबाव था कि यहाँ पे राम मंदिर बनवा दिया जाए और उनकी काफी पकड़ भी थी इस समय मुगल प्रशासन में। क्योंकि सैयद बंधु जो थे 1720 के आसपास में, सैयद बंधु 2 भाई थे, तो इन्हीं किंग मेकर कहा जाता था। जो भी मुगल शासक बन रहे थे वो इनके आदेश पर ही बन रहे थे और ये उन्हीं शासकों को मरवा देते थे। तो इनसे काफी जानकारी थी, काफी करीबी संबंध थे सवाई जयसिंह द सेकंड के। लेकिन इसी समय सैयद बंधु की हो जाती है मृत्यु और ये अरमान धरे के धरे रह जाते हैं कि राम मंदिर बनेगा। लेकिन सवाई जयसिंह द सेकंड ने एक काम अच्छा कर दिया था जाते जाते, कि यहाँ पर एक राम चबूतरा बनवा दिया था। अभी राम मंदिर बनने से पहले राम चबूतरा था बाबरी मस्जिद के पास में, जो सवाई जयसिंह द सेकंड ने ही बनवाया था। तो यहाँ पे हिंदू लोग पूजा करनी शुरू कर देते हैं और पूजाएं अर्चनाएं होती रहती हैं। तो अब वर्ष आता है 1838। 1838 में ब्रिटेन के एक सर्वेक्षण विभाग के एक अधिकारी थे मार्टिको मैरी मैटन। तो ये अयोध्या गए इस समय। तो उन्होंने बाबरी मस्जिद का सर्वेक्षण किया और अपनी रिपोर्ट में कहा कि जो बाबरी मस्जिद है यहाँ पे किसी हिंदू मंदिर के या फिर किसी हिंदू पुरातात्विक स्थल के साक्ष्य मिलते हैं। जो यहाँ पे खंभे, जो पिलर्स थे, वहाँ पे हिंदू धर्म की कुछ आकृतियां, कुछ अक्षर उकेरे गए थे। तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट में पहली बार कहा कि यहाँ पे कोई हिंदू मंदिर हो सकता है। इसके बाद में वर्ष आता है 1853। 1838 से 1853 पे चलते हैं। 1853 में अवध के राजा थे वाजिद शाह। तो वाजिद शाह के समय काफी विवाद उठा कि यहाँ पे राम मंदिर बनवाना चाहिए। जो निर्मोही अखाड़ा था उसने आवाज उठाई कि बाबरी मस्जिद को तोड़वाया जाए और यहाँ पे राम मंदिर बनवाया जाए। और इसी समय हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच में पहले दंगे होते हैं। इतिहास में पहले रिकॉर्डेड मुस्लिम दंगे हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच में पहले दंगे होते हैं इसी समय 1853 में। और यहाँ पे इसी कारण से राम मंदिर और बाबरी मस्जिद के विवाद के कारण से पहले दंगे होते हैं। 1853 के बाद में होता है 1857 का विद्रोह। अब देखिए 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन ब्रिटिश जो सैनिक थे वो एक तरीके से जूझ रहे थे भारतीय सैनिकों के साथ में। दूसरा, उन्होंने एक काम अच्छा कर दिया था कि जो बाबरी मस्जिद और राम मंदिर है उसको सेपरेट कर दिया था। जिसके चारों ओर फेंसिंग करवा दी थी ताकि कोई नुकसान ना हो बाबरी मस्जिद को। और जो राम चबूतरा बनवाया था सवाई जयसिंह द सेकंड ने, उसको कोई नुकसान ना हो, तो इसलिए उन्होंने वहां पे फेंसिंग करवा दी। एक काम उन्होंने अच्छा किया था। 1885 में यह विवाद जाता है अदालत में। यहाँ पे निर्मोही अखाड़ा ये विवाद लेकर जाता है और कहता है कि बाबरी मस्जिद जो थी यहाँ पे राम मंदिर बनवाया जाए।
लेकिन कोर्ट ने यह अपील खारिज कर दी और यह विवाद यहाँ पर कुछ समय के लिए रुक गया। इसके बाद में हमारा देश आज़ाद होता है 1947 में और यहाँ पे 1949 में एक घटना घटित होती है। यहाँ पे 1949 में 23 दिसंबर 1949 को कुछ लोग जो है बाबरी मस्जिद में घुस जाते हैं और बाबरी मस्जिद का जो मुख्य गुम्बद था, देखिए बाबरी मस्जिद में 3 गुम्बद थे, तो मुख्य गुम्बद था उसके नीचे रामलला की मूर्ति रख देते हैं और वहाँ पे पूजा अर्चना करने लग जाते हैं। रात को घुसते हैं और पूजा अर्चना शुरू कर देते हैं। तो सुबह आवाज पहुंचती है, लोगों के पास आवाज आती है घंटियों की या फिर पूजा अर्चना की, तो मुस्लिम और हिंदू वहां पर एकत्रित हो जाते हैं कि यहाँ पे बाबरी मस्जिद में जो है पूजा कौन करने लगा है, कौन हिंदू घुस गए। इस समय जो है रामलला की मूर्ति उन्होंने स्थापित कर दी थी, रख दी थी वहां पे, पूजा अर्चना उन्होंने शुरू कर दी थी। यह बात पहुंचती है दिल्ली में। अब दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू यानी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, प्रधानमंत्री कार्यालय से एक आदेश जाता है वहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, जो कि थे के नायर, उनके पास आदेश जाता है कि यथास्थिति को बहाल किया जाए, यानी कि इस मूर्ति को उठाकर वापस राम चबूतरे पर रखा जाए और यथास्थिति को बहाल किया जाए। देखिए जो मूर्ति थी ये राम चबूतरे की ही मूर्ति थी, जो राम चबूतरे की मूर्ति को उठा के इन्होंने बाबरी मस्जिद के मुख्य गुम्बद के नीचे रख दिया था और पूजा इन्होंने शुरू कर दी थी। तो के नायर वापस जवाब में भेजते हैं कि इस समय स्थितियां उतनी अच्छी है नहीं कि ये कार्य किया जाए और यहाँ से मूर्ति को उठाकर वापस राम चबूतरे पर रखा जाए। और कोई हिंदू पंडित इसके लिए राजी भी नहीं होगा कि वो जो है पूजा अर्चना करे, और अगर बिना पूजा की ये मूर्ति यहाँ पे रखी जाती है तो काफी जो है अपशगुन होगा, अशुभ माना जाएगा और यहाँ पे दंगे भड़क सकते हैं। तो वहां से वापस प्रधानमंत्री कार्यालय से एक और चिट्ठी आती है, एक और आदेश आता है कि नहीं, जो यथास्थिति है, जो पहले की स्थिति थी उसे बहाल किया जाए, कुछ भी हो कैसे भी करो ये कार्य पूरा करो। इसके बाद में के नायर अपना एक तो इस्तीफा भेज देते हैं, जवाहरलाल नेहरू को अपना इस्तीफा लिखित में दे देते हैं। दूसरा एक उन्हें सलाह देते हैं कि जो ये विवाद है इसी कोर्ट में ले जाया जाए और कोर्ट जो है इसे ठीक करेगा, अभी के लिए इस स्थिति को जो है रोक देते हैं। तो जवाहरलाल नेहरू ने उनका इस्तीफा तो मंजूर नहीं किया, लेकिन उनकी एक सलाह उन्हें अच्छी लगी कि इसे कोर्ट में भेज दिया जाए और यह विवाद अब जाता है कोर्ट में। कोर्ट में जाने के बाद में 1980 के दशक में, जब 1978 में जो है कांग्रेस पार्टी की सरकार गिर गई थी, 1980 में बीजेपी की सरकार बनती है और यहाँ से हिंदू संगठन जो थे वो काफी एक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि जो बीजेपी पार्टी थी वो काफी हिंदूवादी विचारधारा की थी और वो राम मंदिर का काफी मुद्दा उठा रही थी। तो यहाँ से जो है हिंदूवादी संगठन काफी एक्टिव हो जाते हैं। तो 1984 में क्या होता है कि विश्व हिंदू परिषद जो है एक धर्म संसद का आयोजन करवाती है। इस धर्म संसद में मुख्य नेता थे लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी, और इस विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष थे अशोक सिंघल। तो अशोक सिंघल घोषणा करते हैं कि राम रथ यात्रा का जो है आयोजन करवाया जाएगा अयोध्या तक। तो उन्होंने जैसे ही घोषणा की उसके कुछ टाइम बाद जो है 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या कर दी जाती है और यह जो घोषणा थी वो कुछ समय के लिए ठंडी पड़ जाती है। तो अब वर्ष आता है 1989 और अभी भी जो राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का जो विवाद था वो सुलझा नहीं था। भागलपुर बिहार में 1989 में 1989 में जो है दंगे होने शुरू हो जाते हैं हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच में। इस समय लगभग 1000 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो जाती है इन दंगों में। इसके बाद में विश्व हिंदू परिषद जो है घोषणा करती है कि हम शिलान्यास करेंगे जो राम चबूतरा है वहां पे, राम जन्मभूमि पर। तो इस समय सरकार को काफी डर था कि शायद वापस दंगे हो सकते हैं, भागलपुर बिहार का जो है दंगा वो अभी निपटा ही नहीं था और वापस दंगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन सरकार ने कैसे जैसे करके अनुमति दे दी कि आप शिलान्यास कर सकते हैं, लेकिन कोई हिंसा का कार्य नहीं होना चाहिए। इसी समय 1989 में जो है कांग्रेस की सरकार गिर जाती है, वापस चुनाव होते हैं और यहाँ पे बीजेपी जो है काफी ज्यादा सीटें जो है लेती है। 1984 में जो चुनाव हुए थे वहां पर बीजेपी सरकार को लगभग 2 सीटें मिली थी और 1989 के चुनाव में इसे 85 सीटें मिली थी। तो इस समय जो बीजेपी सरकार है गठबंधन की सरकार बनाती है और वीपी सिंह जो है भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं। तो वर्ष आता है 1990। यहाँ पे 1990 में 25 सितंबर 1990 को लाल कृष्ण आडवाणी घोषणा करते हैं कि हम एक रथ यात्रा जो है उसका आयोजन करवाएंगे और ये रथ यात्रा सोमनाथ से लेकर अयोध्या तक जाएगी। तो सोमनाथ में इसके आयोजन में, इसको शुरू करवाने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफी योगदान था। आज के जो प्रधानमंत्री हैं उस समय उनका काफी योगदान था इस रथ यात्रा को शुरू करवाने में। तो जैसे जैसे ये यात्रा भारत के जिन हिस्सों में पहुंचती है वहां पर काफी दंगे होना शुरू हो जाते हैं। इसके बाद में इसी साल 23 अक्टूबर 1990 को बिहार के समस्तीपुर में जैसे ये यात्रा पहुंचती है, वहां पे जो सीएम थे, मुख्यमंत्री थे लालू प्रसाद यादव, वो वहां के डीआईजी को आदेश देते हैं कि इस रथ यात्रा को रुकवा दिया जाए। वहां पे जो डीआईजी हैं लाल कृष्ण आडवाणी और बाकी नेताओं जो है गिरफ्तार कर लेते हैं। तो रथ यात्रा यूपी में पहुंचती थी। तो 30 अक्टूबर 1990 को काफी कार सेवक जो है अयोध्या के पास एकत्रित हो जाते हैं इस रथ यात्रा का स्वागत करने में, कि पूरे भारत में घूम के आ रही है, तो स्वागत करने के लिए यहाँ पे एकत्रित हो जाते हैं। इस समय वहां पे समाजवादी पार्टी की सरकार थी, वो सीएम थे मुलायम सिंह यादव। जैसे ही एकत्रित होते हैं इतने कार सेवक, तो उन्होंने जो है आदेश दिया वहां पे पुलिस को कि इन पे गोलियां चला दी जाएं अगर कुछ स्थिति खराब होती है। तो जैसी स्थितियां खराब हुई उन पे गोली चला दी गई और यहीं से मुलायम सिंह यादव को एक उपाधि दी जाती है मुल्ला मुलायम की। यहाँ से उन्हें मुलायम सिंह यादव को मुल्ला मुलायम कहा जाता है। समाजवादी पार्टी की सरकार थी
तो उन्होंने गोली चलाने का आदेश दे दिया था और काफी कार सेवकों की यहाँ पे मृत्यु हो जाती है। तो 1990 के बाद में 1992 का वर्ष आता है और यहाँ पे जो प्रधानमंत्री थे उस समय, उन्होंने दोनों संगठनों को बुलाया, वक्फ बोर्ड को मुस्लिमों की तरफ से और विश्व हिंदू परिषद को बुलाया, निर्मोही अखाड़ा को बुलवाया और उनसे चर्चा करने लगे। इसी दौरान विश्व हिंदू परिषद ने घोषणा की कि 6 दिसंबर को जो है कार सेवक दिवस मनाया जाएगा, वहीं पे अयोध्या के राम मंदिर के पास में जहाँ पे रामचंद्र था वहां पे। तो सरकार को काफी चिंता होने लगी। इस समय जो इंटेलिजेंस ब्यूरो था आईबी थी, उसकी रिपोर्ट 10 महीने पहले आ चुकी थी, कुछ बड़ा होने वाला है 6 दिसंबर को। तो इस समय काफी रिपोर्ट आ चुकी थी, लेकिन सरकार ने इस पर कुछ एक्शन नहीं लिया। इसी समय यूपी के जो मुख्यमंत्री थे कल्याण सिंह, उन्होंने लिखित में कोर्ट में हलफनामा दिया था कि कोई भी हिंसा की स्थिति अयोध्या में नहीं होगी जब कार सेवक दिवस मनाया जाएगा 6 दिसंबर को, और आप जो है ये कार्यक्रम आयोजित होने दें। इसके बाद में केंद्र सरकार भी जो है थोड़ी चिंता कम हो गई थी कि जब मुख्यमंत्री लिखित में दे दे कि कोई हिंसा नहीं होगी, तो वो काफी रिलैक्स हो गए थे। इसके बाद में 6 दिसंबर को लगभग 2 लाख कार सेवक एकत्रित हो जाते हैं अयोध्या में, और पूरी रात भर जो है हिंसा के भाषण या फिर कुछ भाषणबाजी होती रहती है। सुबह 11:43 पर 11:45 के आसपास सभी जो हिंदू संगठन थे या हिंदू धर्म के जो लोग थे वो बाबरी मस्जिद पर चढ़ जाते हैं, और लगभग 1:55 के आसपास में पहला जो गुम्बद है वो गिरा दिया जाता है। इसके बाद में 3:30 बजे के आसपास में दूसरा गुम्बद गिरता है, वो जो बड़ा मुख्य गुम्बद था वो लगभग 5 बजे के आसपास गिर जाता है। इसके बाद में 6 बजे के आसपास, शाम को 6 बजे ही यूपी में केंद्र सरकार जो है राष्ट्रपति शासन लागू कर देती है, और 6:30 बजे के आसपास कल्याण सिंह जो है लिखित में अपना इस्तीफा दे देते हैं। उन्हें सजा भी होती है, क्योंकि उन्होंने कोर्ट में लिखित में दिया था कि कोई हिंसा नहीं होगी, उन्हें कुछ सजा भी होती है, और 6:30 बजे के आसपास वो अपना इस्तीफा दे देते हैं। बाबरी मस्जिद की इस घटना के बाद में जो भारत में काफी दंगे भड़क उठते हैं, लगभग 2000 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो जाती है इन दंगों में, और मुंबई में अकेले मुंबई में ही लगभग 900 से ज्यादा लोगों की मृत्यु होती है। और ये जो प्रभाव था बाबरी मस्जिद तोड़ने का, इसका प्रभाव विदेशों में पड़ा। पाकिस्तान में लगभग 38 हिंदू मंदिर तोड़ दिए गए, और बांग्लादेश में लगभग 12 हिंदू मंदिर तोड़ दिए गए। इसके बाद में विवाद आगे चला, और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो है आखिर में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की एक कमेटी गठित की। उन्हें आदेश दिया कि आप बाबरी मस्जिद का सर्वेक्षण कीजिए और बताइए, हमें रिपोर्ट दीजिए। तो एएसआई की जब रिपोर्ट आई तो उन्होंने कहा अपनी रिपोर्ट में कि जो बाबरी मस्जिद है यहाँ पर 10वीं से 12वीं शताब्दी तक के हिंदू मंदिरों के अवशेष मिलते हैं। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में यह कहा। इसके बाद में जो बीजेपी सरकार है उसने काफी दूरियां बनाना शुरू कर दिया। अयोध्या राम मंदिर का जो केस था इस पे, तो उस समय जो अटल बिहारी वाजपेयी थे भारत के प्रधानमंत्री, उन्होंने कहा कि अभी हमें इस हिंदू राम मंदिर से या फिर इस विवाद से हटकर हमें भारत की आर्थिक स्थिति को भी देखना चाहिए। तो काफी दूरियां बनाना शुरू कर दिया बीजेपी पार्टी ने यहाँ से। तो इसके बाद में 2017 में ये केस पहुंचा है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट की जितने भी केसेस थे उन सभी को मंगवाता है। सुप्रीम कोर्ट ने जितने भी अपील दाखिल हुई थी उन सभी को जो है एकत्रित करके एक फैसला शुरू कर देता है, जो कार्रवाई शुरू कर देता है। इसके बाद में 16 अक्टूबर 2019 को ऐतिहासिक फैसला आता है। सुप्रीम कोर्ट ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जो रिपोर्ट थी, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो कमेटी गठित की थी, उसके आधार पर अपना फैसला देते हुए कहा कि यहाँ पे जो है राम मंदिर बनेगा, जो बाबरी मस्जिद है उसके स्थान पर राम मंदिर बनेगा। और इस जो पीठ थी 5 जजों की, इसमें शामिल थे जज जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस एस.ए. बोबडे, जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ और जस्टिस एस.ए. अब्दुल नाजिर। तो ये जो पीठ थी इन्होंने ये फैसला दिया, और आज 22 जनवरी 2024 को जो है अंततः अयोध्या में राम मंदिर में रामलला की मूर्ति स्थापित होने जा रही है। तो आप सभी को इसके लिए शुभकामनाएं। और यदि आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी ही वीडियोस के लिए। इस वीडियो में इतना ही था दोस्तों।